सोचो, आपको पता करना है कि हवा किधर से बह रही है। क्या आप पुराने वेदर रिपोर्ट्स देखोगे या अपने चेहरे पे हवा महसूस करोगे? शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस आपके चेहरे पे हवा महसूस करने जैसा है। ये सब है शेयर मार्केट में प्राइस मूवमेंट्स की भाषा समझने के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखने के बजाय हम चार्ट्स और पैटर्न्स देखते हैं, ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि प्राइस आगे कहां जा सकता है। इसे रेत में पैरों के निशान पड़ने जैसा समझो। आप बता सकते हो कि कोई भाग रहा था, चल रहा था या बस खड़ा था। वैसे ही चार्ट्स बायर्स और सेलर्स के इमोशंस और एक्शंस की कहानी बताते हैं। किसी भी नई भाषा सीखने की तरह टेक्निकल एनालिसिस में टाइम और प्रैक्टिस लगता है, लेकिन एक बार जब आप बेसिक्स समझ जाते हैं तो आप मार्केट में एक वैल्यूएबल एज हासिल कर सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस से क्या फायदा? क्यों ना सिर्फ कंपनी की न्यूज पढ़ें और इन्वेस्ट करें। देखिए, न्यूज स्लो हो सकती है और कभी कभी मार्केट आपके एक्सपेक्टेशन से अलग रिएक्ट करता है। टेक्निकल एनालिसिस आपको मार्केट सेंटिमेंट समझने में मदद करता है, जो कि बायर्स और सेलर्स का ओवरऑल मूड होता है। यह सेंटिमेंट प्राइस मूवमेंट्स में दिखाई देता है। बिगिनर्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस मार्केट को समझने का एक विजुअल और आसान तरीका देता है। चार्ट्स और पैटर्न्स कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से ज्यादा आसानी से समझ आ सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस किसी भी मार्केट और किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई किया जा सकता है। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, टेक्निकल एनालिसिस समझने से आपका डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सकता है। शेयर मार्केट में प्राइसेस रैंडमली मूव नहीं करते, वो ट्रेंड्स में मूव करते हैं। ट्रेंड बस प्राइस मूवमेंट का ओवरऑल डायरेक्शन होता है। इसे ऐसे समझो जैसे नदी नीचे की ओर बह रही है। अब ट्रेंड का मतलब है कि प्राइस जनरली ऊपर जा रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। जैसे एक नाव करंट के साथ बह रही हो। पैसा कमाना आसान होता है जब ट्रेंड आपका दोस्त हो। डाउन ट्रेंड का मतलब है कि प्राइस जनरली नीचे जा रहा है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है। डाउन ट्रेंड के खिलाफ जाना एक तेज करंट के खिलाफ तैरने जैसा है। ये बहुत मुश्किल है। ट्रेंड को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट बताता है और आपको बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करता है। बायर्स और सेलर्स के बीच रस्साकशी की कल्पना करो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स उन लाइंस की तरह हैं जिन्हें वो पार नहीं करना चाहते। सपोर्ट एक प्राइस लेवल है जहां स्टॉक को नीचे गिरने में दिक्कत होती है। ये एक फ्लोर की तरह है जहां बायर्स आते हैं और प्राइस को वापस ऊपर धकेलते हैं। रेजिस्टेंस एक प्राइस लेवल है जहां स्टॉक को ऊपर जाने में दिक्कत होती है। ये एक सीलिंग की तरह है जहां सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को वापस नीचे धकेलते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को समझना आपके ट्रेड्स के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेट करने के लिए बहुत जरूरी है। सपोर्ट के पास खरीदना और रेजिस्टेंस के पास बेचना आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के चांसेस बढ़ा सकता है। सेक्शन 5, वॉल्यूम को समझना, मूवमेंट के पीछे की ताकत। वॉल्यूम आपको बताता है कि एक स्टॉक के कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। ये हवा की ताकत मापने जैसा है। तेज हवा का मतलब ज्यादा पावरफुल मूवमेंट। जब प्राइस हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखाता है और बुलिश ट्रेंड कंफर्म करता है। इसे ऐसे समझो जैसे बहुत सारे लोग स्टॉक खरीदने के लिए भाग रहे हैं। जब प्राइस हाई वॉल्यूम के साथ नीचे जाता है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखाता है और बेयरिश ट्रेंड कंफर्म करता है। ये ऐसे है जैसे बहुत सारे लोग स्टॉक जल्दी से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ लो वॉल्यूम ट्रेडर्स की तरफ से अनिश्चितता या कम इंटरेस्ट दिखाता है। हमेशा वॉल्यूम पर ध्यान दें, क्योंकि यह प्राइस मूवमेंट्स की ताकत कंफर्म करता है। सेक्शन 6, कैंडलस्टिक पैटर्न्स प्राइस एक्शन की भाषा पढ़ना। कैंडलस्टिक पैटर्न्स चार्ट पर विजुअल क्लूज की तरह होते हैं, जो आपको बायर्स और सेलर्स के बीच लड़ाई की कहानी बताते हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में स्टॉक के ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो प्राइसेस दिखाते हैं। कुछ पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न्स में शामिल है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, जो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में पोटेंशियल रिवर्सल का सिग्नल देता है। बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, जो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में पोटेंशियल रिवर्सल का सिग्नल देता है। और डोजी, जो मार्केट में अनिश्चितता दिखाता है, जहां ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस बहुत करीब होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ना सीखना मार्केट सेंटिमेंट और पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल्स में वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है।
सेक्शन 7, सब कुछ एक साथ रखना। चार्ट एनालिसिस में आपके पहले कदम। अब जब आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो आप चार्ट्स एनालाइज कैसे शुरू करेंगे। ये रहे कुछ सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म चुनें। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फ्री चार्टिंग टूल्स ऑफर करते हैं। फिर एक स्टॉक या इंडेक्स चुनें जिसे आप एनालाइज करना चाहते हैं। फिर ट्रेंड पहचानें। क्या ये अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज मूवमेंट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देखें। प्राइस कहां ब्रेक थ्रू करने के लिए स्ट्रगल करता है। वॉल्यूम एनालाइज करें। क्या ये प्राइस मूवमेंट्स कंफर्म कर रहा है। और आखिर में कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखें। क्या आपको कोई रिवर्सल सिग्नल्स दिखाई देते हैं। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। रेगुलरली चार्ट्स एनालाइज करके शुरू करें और इनकी एलिमेंट्स को पहचानने की कोशिश करें। सेक्शन 8, टेक्निकल एनालिसिस टूल्स और रिसोर्सेज। टेक्निकल एनालिसिस सीखने और अप्लाई करने में आपकी मदद के लिए कई टूल्स और रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। कुछ पॉपुलर हैं। ट्रेडिंग व्यू, एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्टिंग प्लेटफॉर्म जिसमें कई तरह के इंडिकेटर्स और टूल्स हैं। इन्वेस्टोपीडिया, टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजी सीखने के लिए एक बढ़िया रिसोर्स। और StockCharts.com, एजुकेशनल रिसोर्सेज वाला एक और पॉपुलर चार्टिंग प्लेटफॉर्म। इन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करें और वो टूल्स ढूंढें जो आपकी जरूरतों और लर्निंग स्टाइल के हिसाब से बेस्ट हो। सेक्शन 9, आगे का सफर, लगातार सीखना और ग्रोथ। टेक्निकल एनालिसिस एक सफर है, मंजिल नहीं। मार्केट लगातार बदल रहा है और हमेशा कुछ नया सीखने को होता है। छोटे से शुरू करना, बेसिक्स पर ध्यान देना और लगातार प्रैक्टिस करना याद रखें। गलतियां करने से डरो मत, वो वैल्यूएबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और नॉलेज हासिल करते हैं, आप अपनी खुद की ट्रेडिंग स्टाइल और स्ट्रेटेजीज डेवलप करेंगे। क्यूरियस रहें, डिसिप्लिन्ड रहें और टेक्निकल एनालिसिस की एक्साइटिंग दुनिया का आनंद लें।